नमस्कार दोस्तों, जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। दोस्तों, मैं श्वेता आपसे इस विषय पे आज चर्चा करना चाहती हूँ कि क्यों स्त्रियों का कुंडली जागरण आवश्यक है और क्यों स्त्रियों का कुंडली जागरण पुरुषों के कुंडली जागरण से पूर्ण रूप से भिन्न है। ऐसी क्या बात है कि स्त्रियों का कुंडली जागरण उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से पुरुषों का होता है, और यही वजह है कि आज तक पूर्ण रूप से किसी भी स्त्री की कुंडली जागृत नहीं हो पाई है। दोस्तों, यह विषय जो मैं आपसे आज चर्चा करने जा रही हूँ, ये हमारे गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज के ही विचार हैं। मैंने इन विचारों को कुछ अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है, और दोस्तों इस प्रयास में मुझसे यदि कुछ गलती होती है तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर हम आज की बात करें, आज के युग की बात करें, तो आप देखेंगे कि योग बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो जा रहा है। भारत ही क्या, भारत के बाहर भी मेडिटेशन और योगा का प्रचार और प्रसार बढ़ता ही जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये सभी प्रयास सबको योगी बना पाते हैं, और खासकर स्त्रियों को? क्या आपने किसी ऐसी विशेष स्त्री का नाम सुना है या ऐसी विशेष स्त्री के बारे में जानते हैं जिसके पूर्ण रूप से कुंडली जागरण जिसका हो चुका है? क्या सब मेडिटेशन के योग के उस उच्च शिखर तक पहुंच पाते हैं जिसके बारे में हमने अपने वेद में पढ़ा, पुराणों में पढ़ा? ऐसा क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर सबसे जो जरूरी बात वो इस चर्चा की ये है कि खासकर स्त्रियां इस क्षेत्र में, उनकी पहल, उनकी व्यक्तिगत उन्नति या उनका प्रभाव ना के बराबर हमें दिखता है। जो भी व्यक्ति, खासकर यदि कोई स्त्री योगी बनना चाहती है, तो सबसे पहले तो उसे बहुत ज्यादा प्रायोगिक, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मतलब उसे प्रयोग खुद पे ही करने पड़ेंगे कि आखिर स्त्री का कुंडली जागरण किस तरह से हो। क्या वो स्त्री का कुंडली जागरण उसी तरह से होगा जिस तरह से पुरुष का हो? सबसे पहला प्रश्न यही आता है, और हमको इसी पे अपने